हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहां पर आप अपनी आवाज़ भी नहीं सुन सकते और ना ही आप चिल्ला सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष यानी स्पेस की। तो चलिए आपको ले चलते हैं स्पेस की अनोखी दुनिया में हमारे कुछ दिलचस्प स्पेस फैक्ट के साथ। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि स्पेस की शुरुआत कहाँ से होती है और ये कहाँ तक जाता है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी जैसे करोड़ों ग्रह और तारे और अन्य चीजें इस यूनिवर्स में शामिल हैं। नंबर 2 रेकॉन्स नाम के एक वैज्ञानिक ने अपने एक स्टडी में यह बताया है कि हमारा सोलर सिस्टम 4500 मिलियन ईयर्स पहले बना था और ये सब लगभग 5000 मिलियन सालों बाद नष्ट हो जाएगा। नंबर 3 हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में लगभग 225 मिलियन वर्ष लगते हैं। नंबर 4 एक एस्ट्रोनॉमर ने अपनी स्टडी में यह पता लगाया है कि पृथ्वी से 10,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऐसा बादल है जिसमें 400 ट्रिलियन पिंड से भी ज्यादा अल्कोहल मौजूद है। नंबर 5 स्पेस में एक ऐसे बादल की खोज की गई है जहां पृथ्वी के मुकाबले 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। नंबर 6 हमारे पास जितने भी टीवी और मोबाइल फोन्स हैं ये सभी स्पेस से ही ऑपरेट होते हैं। आई होप ये बात आपको पहले से पता होगी। नंबर 7 हमारी पृथ्वी के जैसे ही और भी अन्य ग्रह हैं जहां एक से ज्यादा चांद और एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। नंबर 8 अंतरिक्ष में मौजूद एस्टेरॉइड्स के बीच हजारों बिलियन किलोमीटर्स की दूरी होती है। नंबर 9 अगर अंतरिक्ष में एक्सप्लोजन होता है तो हम एक्सप्लोड से नहीं मर सकते बल्कि वहां पर होने वाली ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो जाती है। नंबर 10 हर एक सोलर सिस्टम के बीच पाया जाने वाला इथाइल फॉर्मेट स्पेस में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नंबर 11 हमारे लिए एक खुशी की बात यह है कि आगे के 3 बिलियन सालों तक किसी भी एस्टेरॉइड का पृथ्वी से टकराने का कोई संयोग नहीं है, यानी कि हम 3 बिलियन सालों तक बिना किसी खतरे के रह सकते हैं। नंबर 12 मान लो अगर मिल्की वे यूएसए जितना बड़ा होता तो हमारा ग्रह अर्थ यूएस क्वार्टर जितना ही बड़ा होता और सूरज का आकार एक धूल के कण के बराबर होता और इतनी जगह पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। खैर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। नंबर 13 मिल्की वे हर सेकंड 168 माइल्स की गति के साथ रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे पहले आप जहां जिस जगह पर थे अभी वो जगह आपसे 1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 14 चाइना में मिल्की वे को सिल्वर रिवर कहा जाता है। नंबर 15 अगर स्पेस में किसी 2 मेटल्स को आसपास लाया जाए तो ये मेटल्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे। नंबर 16 पृथ्वी की बाहरी सतहों पर कचरे का ढेर है जिसके कारण स्पेस में काफी गंदगी फैल चुकी है और ज्यादातर ये कचरा स्पेसक्राफ्ट मिशन के कारण पैदा होता है। नंबर 17 स्पेस के 5 बिलियन ग्रहों में से एक है पृथ्वी। नंबर 18 एक पूरे सूरज को भरने के लिए 1 मिलियन अर्थ की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक सूरज 10 लाख पृथ्वी के बराबर है। नंबर 19 सूरज के द्वारा हर घंटे 100 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर ऊर्जा बनती है। नंबर 20 अगर सूरज का आकार एक बीच बॉल के बराबर होता तो स्पेस में घूमने वाला जुपिटर गोल्फ बॉल के बराबर और हमारी पृथ्वी मटर के दाने के बराबर होती। नंबर 21 सूरज की रोशनी 30,000 सालों पुरानी है और सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगाते हैं। नंबर 22 सोलर सिस्टम की टोटल मास का 99.86% मास सूरज से आता है, जबकि इन प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स का अपना मास सिर्फ 0.14% होता है। नंबर 23 सूरज पृथ्वी का सबसे नजदीकी स्टार है, लेकिन फिर भी किसी स्पेसक्राफ्ट को सूरज तक पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। नंबर 24 इतने डिस्टेंस पर 610 बिलियन से भी ज्यादा अर्थ को रखा जा सकता है। यस, 610 बिलियन। नंबर 25 सन का सरफेस टेम्परेचर 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा है। नंबर 26 अपने पूरी जीवन काल में सन ने अपनी ऑर्बिट के सिर्फ 20 चक्कर लगाए हैं। नंबर 27 एक बिजली की कड़क में सूर्य के सतह से भी ज्यादा तापमान होता है। नंबर 28 पूरे सोलर सिस्टम में सन एक ऐसा ग्रह है जिसका आकार परफेक्टली स्फेरिकल है। नंबर 29 ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर सूर्य अपना पूरा हाइड्रोजन और उसके बाद पूरा हीलियम खत्म भी कर दे तब भी उसकी चमक और उसका तापमान 130 मिलियन वर्षों के बाद भी वैसा ही रहेगा और इसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि यह मरकरी, वीनस और अर्थ जैसे बाकी ग्रहों को भी निगल सकता है। नंबर 30 सूर्य के 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की सतह का तापमान भी इतना ज्यादा है कि इससे 64 से भी ज्यादा 100 वॉट के बल्ब्स जलाए जा सकते हैं। नंबर 31 इसी तापमान के कारण सूरज की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेती है। नंबर 32 चांद, जो कि हमें देखने में छोटा सा लगता है, वो वाकई सूरज से 400 गुना छोटा और 400 गुना नजदीक है, इसलिए ये हमारी छोटी सी आंखों से छोटा दिखता है। नंबर 33 चांद पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 34
एल्ड्रिन और आर्मस्ट्रॉन्ग, 2 अंतरिक्ष यात्री, जब चांद पर गए थे तो उन्होंने अपनी निशानी के तौर पर कुछ चीजें वहां छोड़ दी थी। नंबर 35, चांद पर कई अलग अलग तरह के ऐसे ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं जो हमें इस बात का आभास नहीं होने देते कि हम स्पेस में हैं। नंबर 36, पृथ्वी पर होने वाले टाइडल वेव इफेक्ट्स के कारण हर साल चांद पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। नंबर 37, चांद का आकार गोल नहीं है बल्कि ये अंडे के आकार का है, बिल्कुल हमारी धरती की तरह। नंबर 38, यूनिवर्स में कई ऐसे तारे हैं जो ठंडे हैं जिसे हम छू भी सकते हैं। नंबर 39, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हर दिन 275 मिलियन नए स्टार्स का जन्म होता है। नंबर 40, इस पूरी पृथ्वी पर जितनी मात्रा में रेत पाए जाते हैं उससे भी ज्यादा इस यूनिवर्स में स्टार्स हैं। नंबर 41, हमारे शरीर का 90% मास स्टार डस्ट से बना होता है क्योंकि इन स्टार्स में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर सारे तत्व पाए जाते हैं। नंबर 42, हर 2 स्टार्स के बीच की दूरी 20 मिलियन माइल से भी ज्यादा होती है। नंबर 43, अब तक पाया जाने वाला सबसे पुराना स्टार 15230901 है और इसकी उम्र 13.2 मिलियन वर्ष है। नंबर 44, तारे हर पल एक अलग घनत्व वाले लाइट्स को छूकर निकल जाते हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि तारे चमक रहे हैं। नंबर 45, आसमान में दिखने वाले तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए इनकी रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगता है, जिसके कारण जो तारे हमें अभी आकाश में दिख रहे हैं वो कई मिलियन सालों पहले ही मर चुके हैं। नंबर 46, अगर पृथ्वी के एक सतह को दूसरे सतह से कोलैप्स कराया जाए तो इससे एक ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। नंबर 47, ग्लेशियर्स के पिघलने के लिए ब्लैक होल्स जिम्मेदार नहीं है, वो तो हमारी करतूतें हैं। बढ़ता पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सो बी अवेयर। नंबर 48, अगर आप गलती से ब्लैक होल में चले जाएं तो आपकी बॉडी अंदर की ओर खींचती चली जाएगी और आप सिकुड़कर बिल्कुल गायब हो जाएंगे। नंबर 49, 2004 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे ग्रह की खोज की थी जो डायमंड से बना था। नंबर 50, इस ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जहां शीशे की बारिश होती है और यहाँ का तापमान 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नंबर 51, क्या आपको पता है कि प्लूटो यूएसए से भी छोटा है, जहाँ यूएसए का सबसे बड़ा डिस्टेंस 4667 किलोमीटर है, वहीं इस प्लूटो का डायमीटर लगभग 2253 किलोमीटर है। नंबर 52, प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। नंबर 53, पृथ्वी के जैसे ही अन्य ऐसे भी ग्रह हैं जहाँ पर मानव जीवन संभव है, इन्हें गोल्डी लॉक्स कहते हैं और ब्रह्मांड में ऐसे कुल 500 मिलियन गोल्डी लॉक्स हैं। नंबर 54, हमारी पृथ्वी एक ऐसा सौर ग्रह है जिसका नाम किसी ग्रीक गॉड के नाम पर नहीं रखा गया है। एक्चुअली धरती का नाम डर्ट से आया है जिसका मतलब होता है गंदगी। नंबर 55, यूरेनस का नाम ग्रीकी माइथोलॉजी के अनुसार आसमान के देवता के नाम पर पड़ा है। नंबर 56, यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ अपने एक्सिस पर नहीं घूमता, इसी कारण से इस ग्रह पर 42 साल गर्मी और 42 साल अंधेरा छाया रहता है। नंबर 57, मरकरी पर एक दिन धरती के 59 दिनों के बराबर होता है। नंबर 58, जहां पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, वहीं वीनस को अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में 243 दिन लग जाते हैं। नंबर 59, जहां पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन लगते हैं, वहीं वीनस सूर्य का चक्कर 225 दिनों में लगा लेता है। इसी कारण वीनस का एक दिन भी हमारे यहाँ के 1 साल के बराबर होता है। नंबर 60, एक सामान्य व्यक्ति भी वीनस के रोटेशनल स्पीड जो कि 6.4 किलोमीटर पर आवर है उससे तेज चल सकता है। नंबर 61, हम जानते हैं कि मरकरी सूर्य से काफी नजदीक है लेकिन फिर भी वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है और वीनस मरकरी से थोड़ा दूर, लेकिन फिर भी वीनस सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है। नंबर 62, वीनस हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। नंबर 63, वीनस पर भी जीवन की संभावनाएं हैं और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की प्रेशराइज्ड सूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 64, 1997 में यमन के 3 आदमियों ने नासा को मार्स पर जाकर रहने की जगह ढूंढने का प्रस्ताव दिया था। उनका कहना था कि उनके पूर्वजों ने उनके लिए इस ग्रह को बचाकर रखा है। वाओ, मस्ट फनी राइट। नंबर 65, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा पर्वत मार्स पर स्थित ओलंपस माउंटेन है। इसकी ऊंचाई 21 किलोमीटर और चौड़ाई 600 किलोमीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा लंबा है। नंबर 66, अगर आप मार्स पर स्पेस सूट के साथ जाएंगे तो आपके शरीर का ऑक्सीजन धीरे धीरे बबल्स में बदलने लग जाएगा और इसकी वजह से इंसान की मौत हो सकती है। नंबर 67, मार्स की ग्रेविटी अर्थ से 37.5% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि जो चीज धरती पर 100 किलो वजनी है वो चीज मार्स पर सिर्फ 39 किलो की रह जाएगी। नंबर 68, मार्स पर वैज्ञानिकों के द्वारा कई पत्थरों के नाम भी रखे गए हैं जैसे योगी, पॉप,
टार्क, शार्क, मोए, स्नीपी और कैबेज। नंबर 69, सैटर्न की ऊपरी सतह हेक्सागोनल शेप की है। यहाँ पर चलने वाली हवा 320 माइल्स पर आवर की गति से चलती है। नंबर 70, यदि सैटर्न को पानी के ऊपर रखा जाए तो वह तैरने लगेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। नंबर 71, ट्राइटोन नेपच्यून के 13 चांदों में से एक है। -391 डिग्री फ़ारेनहाइट की तापमान के साथ यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ऑब्जेक्ट है। नंबर 72, एस्ट्रोनॉट शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड एस्टेरॉयड से आया है जिसका मतलब है स्टार सेलर्स। नंबर 73, अपोलो के क्रूज के पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, बल्कि जब आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन और कॉलिंस अंतरिक्ष में गए थे उससे पहले उनकी फोटोज खींची गई थी जिसे एक इवेंट में बेचने के लिए रखा गया था। नंबर 74, बज एल्ड्रिन का नाम भी अपोलो के एक एस्ट्रोनॉट के नाम पर रखा गया था। नंबर 75, एक स्पेस सूट की कीमत लगभग $12 मिलियन होती है। नंबर 76, एक एस्ट्रोनॉट के हेलमेट के अंदर वेलक्रो पैचेज बने होते हैं जो स्क्रैचर्स का काम करते हैं। नंबर 77, 1947 में पहली बार मक्खियों को स्पेस में भेजा गया था और 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। नंबर 78, इसके 2 साल बाद अल्बर्ट 2 नाम के एक बंदर को स्पेस में भेजा गया। जब पैरासूट नहीं खुला तो उसकी मौत हो गई। नंबर 79, धरती के बाहर चक्कर लगाने वाला पहला प्राणी लाइका नाम का एक रशियन कुत्ता था और ज्यादा गर्मी होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। नंबर 80, 2007 में एक कॉकरोच ने धरती के बाहर 33 कॉकरोचेस को जन्म दिया, वो भी स्पेस शटल के अंदर। नंबर 81, स्पेस में जन्म लेने वाले कॉकरोचेस धरती पर पाए जाने वाले कॉकरोचेस से ज्यादा मजबूत थे। नंबर 82, चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के और पहिए के चक्कों के निशान आज भी वहां वैसे के वैसे ही पड़े हैं और इसका कारण ये है कि वहां हवा नहीं चलती। नंबर 83, स्पेस मिशन से लौटकर आने वाले एस्ट्रोनॉट्स के शरीर से गर्म धातुओं की वेल्डिंग फ्यूम के मिक्सचर की स्मेल आती है। नंबर 84, अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स के अनुसार चांद पर गन पाउडर की गंध आती है। नंबर 85, स्पेस में सिटी बजाना नामुमकिन है क्योंकि वहां एयर प्रेशर ना के बराबर है। नंबर 86, स्पेस में खर्राटे लेना भी बहुत मुश्किल है। स्पेस में जाने के बाद हमारे आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाते हैं। नंबर 87, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस पर चल सकते हैं लेकिन उनके पैरों की चमड़ी मुलायम होते होते छूटने लगती है, इसलिए उन्हें अपने मोजे बेहद सावधानी से उतारने पड़ते हैं ताकि यह मृत चमड़ी स्पेस में तैरने ना लगे। नंबर 88, हाथ और पैरों के नाखून भी स्पेस में जाने से पहले काटने होते हैं ताकि स्पेस में काटने के बाद वो स्पेस में तैरे ना। नंबर 89, अगर किसी वजह से एस्ट्रोनॉट को अपनी बाल काटने भी पड़ जाएं, तो वो अपने बालों को एक जगह पर रखने के लिए हेयर क्लिप का उपयोग करते हैं। नंबर 90, एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट डॉन पैटिट ने यह पाया कि स्पेस में टॉयलेट करने पर गर्मी इतनी बढ़ जाती है जिससे टमाटर और तुलसी के बीजों में से अंकुर निकलने लगते हैं। नंबर 91, नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के लिए पिज्जा बनाने वाली एक 3D प्रिंटर का निर्माण किया है। नंबर 92, पिज्जा हट एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आउटर स्पेस में भी पिज्जा डिलीवरी करती है। पिज्जा रोड से जाते हुए एक रशियन रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी डिलीवरी देता है। माइंड ब्लोइंग राइट? इस बात के लिए तो एक लाइक बनता है। नंबर 93, धरती पर होने वाले मौसमी बदलाव के लिए भी स्पेस की एक्टिविटीज ही जिम्मेदार है। नंबर 94, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का सबसे महंगा ऑब्जेक्ट है जिसे $150 बिलियन की लागत से बनाया गया है। नंबर 95, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है जो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। नंबर 96, 15 दिसंबर 2015 को लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यात्रा करने वाला सबसे पहला ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट टिम पीक था। नंबर 97, रिसर्चर्स का मानना है कि हर दिन स्पेस से लगभग 50 टन धूल धरती पर गिरते हैं। नंबर 98, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन 15 सूर्योदय और 15 सूर्यास्त देखने को मिलते हैं। नंबर 99, किसी भी स्टडी में अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि स्पेस में होने वाले समय के बदलाव का रहस्य क्या है। नंबर 100, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सेक्स बैन है। नंबर 101, ताज्जुब की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को स्पेस स्टेशन से नहीं देखा जा सकता है, पर वहाँ का प्रदूषण साफ साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थे स्पेस की दुनिया की अजीबोगरीब फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो और ना ही देखा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। क्या आपको पता है कि सांप दुनिया को रेड और येलो कलर में देखते हैं? और क्या आपको पता है कि एक कप में भरे कॉफी की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि बारिश होने वाली है या नहीं?
आज आप ऐसे अजब फैक्ट्स को जानोगे कि स्ट्रेंजनेस यानी अजीबनेस के मारे आप शॉक में आ जाओगे। फैक्ट नंबर 1, एक फेमस इंसान अपने फैंस को किस हद तक बेवकूफ बना सकता है, इसका हद क्या है, आप इस फैक्ट से जानोगे। साल 1961 में एक इटालियन आर्टिस्ट जिसका नाम पिएरो मोंजानी था, उसने 90 टीन के डब्बों में अपने पॉटी को भरकर बेचना शुरू कर दिया और उसका नाम था आर्टिस्ट पॉटी, जो कि आर्टिस्ट का पॉटी था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता था और वो 1 ग्राम पॉटी को सोने के भाव में बेचता था। 1 ग्राम पूप इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड। दुनिया में कैसे कैसे गजब के इंसान हैं, है ना। फैक्ट नंबर 2, एक इंडियन इंसान जिसका नाम है राजेश कुमार, उसने स्लम के चिल्ड्रेन को सालों तक टीच किया और वो सप्ताह के 7 दिनों में से 5 दिन अपने नॉर्मल जॉब को छोड़कर, मतलब अपने स्टोर शॉप वाली जॉब को छोड़कर स्लम एरिया में जाकर 140 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो बड़े होकर कुछ कर पाएं। और राजेश कुमार ये सब बिल्कुल फ्री में करते हैं। दिल से सैल्यूट ऐसे बंदे को। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया में कम्प्लीटली ब्लैक चिकन पाए जाते हैं और इंडिया में आपने कभी ऐसा चिकन नहीं देखा होगा। इन ब्लैक चिकन्स को अयाम शेमानी कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इनका चोंच ब्लैक होता है, इनका लेग ब्लैक होता है, इनके नेल्स ब्लैक होते हैं, इनका बोन भी ब्लैक होता है, इनका हर पार्ट ब्लैक होता है। क्या आपने कभी खाया है ऐसा चिकन? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, 1960 के समय एल्काट्राज दुनिया का इकलौता ऐसा जेल था जहां कैदियों को नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता था। लेकिन आप ये मत सोचना कि गर्म पानी उन्हें इसलिए दिया जाता था क्योंकि जेल वाले उनका बहुत केयर करते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। उस जेल के चारों तरफ समुद्र था, तो अगर कैदियों को ठंडा पानी नहाने के लिए दिया जाता बाकी की जेल की तरह, तो उन्हें ठंडे पानी की आदत हो जाती और जो तैरना जानते हैं वो पानी में तैरकर भाग सकते थे। इसलिए उन्हें गर्म पानी की हैबिट दी जाती थी ताकि वो समुद्र के ठंडे पानी को सहन ना कर सके और वो तैरकर भाग ना सके। और सबसे मजेदार बात ये कि आज तक उस जेल से कोई भाग नहीं पाया। कमाल है। फैक्ट नंबर 5, साल 1960 में एक सीरियल किलर था जिसका नाम था रिचार्ड चेज। वो हमेशा उसी हाउस पर क्राइम करता था जो कि अनलॉक रहता था, मतलब खुले दरवाजा वाला घर। खुले नॉर्मल घरों में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, नॉर्मली चोर ताले बंद घरों में चोरी करते हैं, तालों को तोड़कर, जिसमें लोग घर से बाहर होते हैं। पर इस पर सीरियल किलर का यही मानना था कि अगर घर का दरवाजा बंद है तो कायनात उसे इंटर नहीं करने देना चाहती है, पर वहीं अगर घर खुला है, अनलॉक है, तो यूनिवर्स उसका वेलकम कर रही है क्राइम करने के लिए। मतलब एक बंद दरवाजा उनके लिए अनवेलकमिंग है और खुला दरवाजा वेलकमिंग है। इन सीरियल किलर्स का भी बहुत गजब माइंड होता है। फैक्ट नंबर 6, नॉर्दर्न मोरक्को में एक छोटा सा टाउन है और आप मानोगे नहीं, ये पूरा शहर कंप्लीटली ब्लू कलर से ढका हुआ है। मतलब इस शहर का हर एक घर ब्लू कलर का है, हर एक पोल तार ब्लू कलर का है, हर एक रोड ब्लू कलर का है, सब कुछ ब्लू कलर का है। मतलब पूरा शहर ही ब्लू कलर का है। तो ब्रो, जाना चाहोगे वहां पर? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया का सबसे न्यूट्रिशियस यानी फायदे वाला फल कौन सा है, तो आप कहोगे एप्पल, ऑरेंज आदि। लेकिन नहीं, ये सब तो नॉर्मल है। इस दुनिया का सबसे फायदेमंद फल है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, वो है एवोकाडो। इसमें 25 से भी ज्यादा न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8, चौराहा मतलब क्या होता है? आपको तो पता होगा, जहाँ 4 रोड आपस में मिलती है उस जगह को चौराहा बोलते हैं और इन जगहों पर एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। साल 1990 में कार्मेल इंडियाना नामक जगह में सभी चौराहों को बदलकर राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर में बदल दिया गया। शहर में जितने भी चौराहे थे उन्हें गोल चक्कर में बदल दिया गया। तब से लेकर आज तक वहां पर 80% एक्सीडेंट का होना कम हो गया। कितना अच्छा होगा ना अगर ऐसा ही इंडिया में हो जाए तो। फैक्ट नंबर 9, डेनिस रेडर दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी माना जाता था। आपको यकीन नहीं होगा कि वो अलार्म सिस्टम लगाने का काम करता था। जो बैंक में चोरी के समय अलार्म सिस्टम बजते हैं और वो जो घर में अलार्म सिस्टम होते हैं ना, वो लगाता था ये इंसान। मतलब एक चोर खुद चोर को पकड़ने वाला अलार्म सिस्टम लगाता था जो कि चोरी के समय बजता था। जब कोई इंसान इसको कॉल करता था कि आइए मेरे घर अलार्म सिस्टम लगा दीजिए, तो वो लोग ये नहीं जानते थे कि एक चोर खुद ही अलार्म सिस्टम लगाने आ रहा है। गजब का चोर था ये, राइट। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे पहला इंडोर सिटी दुबई में बनाया जा रहा है। इंडोर सिटी मतलब एक बहुत बड़ी एरिया में एक पूरा का पूरा शहर बनेगा जिसमें एसी लगा होगा, पेड़ लगा होगा, स्विमिंग पूल होगा और पूरे शहर का तापमान अपने हिसाब से सेट किया जा सकेगा और किसी को भी अपने घर में एसी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका नाम है द मॉल ऑफ द वर्ल्ड। पूरा शहर कांच से ढका हुआ होगा। वाओ, कितना अमेजिंग होगा ना। फैक्ट नंबर 11,
एक पेट पेंगुइन है जापान में जिसका नाम लाला है और ये दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट पेंगुइन है। डेली ये बैग लेकर मार्केट जाता है, लोकल मार्केट से फिश खरीदता है और वापस घर भी चला आता है, वो भी अकेले। गजब पेंगुइन है। फैक्ट नंबर 12, हैरी पॉटर के रूपर्ट ग्रिंट जो रोहन का किरदार निभाया था, उन्होंने 1974 की एक आइसक्रीम ट्रक को खरीदा जस्ट बिकॉज ये उनका एक चाइल्डहुड का ड्रीम था, मतलब उनके बचपन का सपना था। बचपन का सपना होता है ना सबका, जैसे मेरी बस हो खुद की, मेरा खुद का आइसक्रीम शॉप होता या ये होता वो होता, तो उनका भी एक ड्रीम था कि उनके पास एक आइसक्रीम ट्रक हो। और मूवी स्टार बनने के बाद, मतलब इतना बड़ा बनने के बाद भी उसने अपने बचपन के सपने को पूरा किया अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, और यहाँ तक कि गरीब बच्चों को भी उस आइसक्रीम को बांटा। फैक्ट नंबर 13, एक इंसान जिसका नाम था बॉब कस्टाइन, उन्होंने विंडोज को खरीद लिया था बहुत ही कम दाम पर। विंडोज मतलब विंडोज का पूरा ब्रांड खरीद लिया था, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने बॉब को वो ब्रांड बेचा तो उसे फिर से वापस लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट उनके पास गई। उन्होंने अच्छा खासा पैसा ऑफर किया, पर बॉब ने इसे वापस करने से मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि इस सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा फ्यूचर है। पर थोड़े दिन बाद एक और टाइम आया जब bob.com की वेबसाइट को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। फिर एक टाइम ऐसा आया जब बॉब को bob.com वापस चाहिए था और माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज, तो दोनों ने आपस में डील कर ली और बॉब को bob.com मिल गया और माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज मिल गया। अगर माइक्रोसॉफ्ट बॉब का होता तो बॉब आज बिल गेट्स की जगह पर होता। फैक्ट नंबर 14, नॉर्दर्न वेस्ट वेनेजुएला में कैटाट्यूमो रिवर के पास एक स्टॉर्म, एक टाइप का आंधी होता है जो सदियों से चलती आ रही है और इसे एवरलास्टिंग स्टॉर्म कहते हैं। और ये कोई हवा का स्टॉर्म नहीं है बल्कि बिजली का स्टॉर्म है। एक ऐसी जगह जहां बिजली हर टाइम गिरती रहती है और हर घंटे 280 बार बिजली बरसती है, मतलब करीब 12 लाख बार पूरे साल में। एक ऐसी जगह जहां बिजली हर टाइम गिरती रहती है, उसके नीचे जाना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 15, साल 1993 में एक मिसौरी मैन जिसका नाम था जेम्स स्कॉट, उन्होंने एक पूरे के पूरे बांध को चारों तरफ से तुड़वा दिया। उन्होंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि रोड पर पानी आ जाए और उनकी पत्नी को ऑफिस से घर आने में देर हो जाए। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो पार्टी कर सके अपने दोस्तों के साथ। लेकिन बांध से पानी इतना ज्यादा बाहर आ गया कि 14 एकड़ लैंड पानी से भर गया और इसी के चलते आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा मिली। पार्टी के लिए बांध कौन तोड़ता है भला? फैक्ट नंबर 16, रडार का मतलब क्या होता है? रडार मतलब वो डिवाइस जो किसी ऑब्जेक्ट को दूर से भी डिटेक्ट कर लेता है। पर ऐसे भी रडार हैं जो रडार को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, उन्हें रडार डिटेक्टर्स कहते हैं। और ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो रडार डिटेक्टर्स को भी डिटेक्ट कर लेती है और उन्हें रडार डिटेक्टर्स कहते हैं। और ऐसी भी डिवाइसेस हैं जो रडार डिटेक्टर्स को भी डिटेक्ट कर लेती है और उन्हें रडार डिटेक्टर्स कहते हैं। और ऐसी भी डिवाइसेस हैं जो रडार डिटेक्टर्स को भी डिटेक्ट कर लेती है, उन्हें रडार डिटेक्टर्स कहते हैं। और ऐसी भी डिवाइसेस हैं जो रडार डिटेक्टर्स को भी डिटेक्ट कर लेती है, उन्हें रडार डिटेक्टर्स कहते हैं। वाओ, मतलब माइंड ब्लोइंग। फैक्ट नंबर 16, एक कंपनी है जिसका नाम है हॉक्सटन स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लाईज। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंपनी असल में ऐसे नमक बेचती है जो रियल ह्यूमन टीयर्स यानी आंखों के आंसू से बना होता है। आपके आंखों के आंसू में नमक होता है, उससे बना होता है। और वो नमक को 4 प्रकार में बेचती है, मतलब आपके आंखों के आंसू का जो नमक होता है वो भी 4 प्रकार का होता है। जब आप बहुत हैप्पी होते हो तब जो आपकी आंखों में आंसू आता है वो खुशी के आंसू होते हैं। जब आप प्याज काटते हो तब जो आपकी आंखों में आंसू आ जाता है वो न ही खुशी के होते हैं न ही दुख के, वो प्याज के एरोमस के चलते आ जाते हैं। जब आप छींकते हो तब जो आपके आंख में आंसू आता है या थोड़ा सा पानी आपके आंख से निकलता है। और जब आप गुस्सा होते हो तब जो आपके आंख से आंसू निकलता है वो भी बिल्कुल अलग तरह का होता है। इतने टाइप के आंसुओं के नमक बेचती है ये कंपनी। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है जब रेडियो इन्वेंट हुआ था तब उसे 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने में 38 साल लग गए थे। और जब फोन इन्वेंट हुआ था उसे 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में 20 साल लग गए थे। और जब टीवी इन्वेंट हुआ था तो उसे 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में 3 साल लगे थे। और जब फेसबुक इन्वेंट हुआ था उसे 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में 3.6 साल लगे थे। और जब गूगल प्लस आया तब उसे 88 दिन लगे 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में। और पोकेमोन दी फेमस गेम जस्ट 19 दिन लगे थे 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने में।
फैक्ट नंबर 18, पास्ट 15 सालों में बुल्गारिया का एक इंसान जिसका नाम है डोबरी उब्रेव, जो डेली लास्ट 15 सालों से भीख मांगने के लिए 15 किलोमीटर तक चला, और ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि चैरिटी के लिए। वो जितना भी पैसा कलेक्ट करता था भीख मांगकर उसे चैरिटी यानी दान में दे देता था। फैक्ट नंबर 19, जो इंग्लैंड की रानी थी यानी क्वीन ऑफ इंग्लैंड, वो इतने सालों तक रानी रही कि उनकी हर एज की फोटो एक नोट पर मिलेगी। मतलब आप उसकी एजिंग की पूरी टाइमलाइन को नोट पर देख सकते हो। शुरू से लेकर अंत तक ये रानी ही रही और नोट पर इसकी पूरी टाइमलाइन मौजूद है। फैक्ट नंबर 20, एटमॉस्फेयर प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव आपके कॉफी के बबल को इफेक्ट करती है और आप इससे पता कर सकते हो कि बारिश होने वाली है या मौसम अच्छा रहेगा। अगर बुलबुले कॉफी के सेंटर के पास है तो आप ये मान सकते हो कि बारिश होने वाली है। अगर बबल जनरली साइड में दिख रहे हैं तो बारिश नहीं होगी। ये बहुत ही अजीब फैक्ट है और अमेजिंग भी। जब बारिश का सीजन होगा तो इस फैक्ट को ट्राई जरूर करना। फैक्ट नंबर 21, सांपों के विजन के बारे में आपको क्या पता है? वो भी इस दुनिया को सिंपली वैसे ही देखते हैं जैसे हम लोग देखते हैं। नहीं, सांप एक्चुअली थर्मल सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इनकी आंखों में इंफ्रारेड रेसिस्टर होते हैं जिनकी हेल्प से ये चूहों को देख पाते हैं। जहाँ पर घास होगी वहाँ पर हीट कम होगी और जहाँ पर चूहा होगा वहाँ पर हीट ज्यादा होगी, क्योंकि उनके गर्म खून के चलते उनका शरीर भी गर्म रहता है। तो जो थर्मल सेंसर के जरिए हम लोग देखते हैं वही ये नेचुरली अपनी आंखों से देखते हैं। मतलब ये एक तरह से हीट यानी गर्मी को देख पाते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। मतलब सांप की आंखों में जो इमेज बनता है इस दुनिया का, मतलब मेरा, चूहों का या फिर किसी भी जानवर का, कुछ इस तरह से होता है क्योंकि उनके आंख में एक थर्मल सेंसर पहले से ही लगा होता है। सो ब्रो, आई होप ये अमेजिंग फैक्ट्स आपने इससे पहले ना ही कभी पढ़ी होगी ना ही सुनी होगी। नीचे कमेंट करके बताना कौन सी फैक्ट आपको सबसे अच्छी लगी, और जाते जाते मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।